नमस्कार एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं मैं कुछ दिनों से आप सबके बीच नहीं था। आपको मैंने एक स्ट्रेटजी दी थी। इसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रहा है, ऑपरेशन वगैरह का बात चल रहा है। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फ़िलहाल तो उम्मीद है कि अब जल्दी ठीक हो जाएगा सब कुछ और मैं वापस लौट जाऊंगा, तो पहले से राहत है। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो मैंने आप सबको बताया था, क्या बताया था। अब आप लोगों को 6-7 चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। वो 6-7 चीज़ क्या है? बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न, ये पूरा कंफर्म हो चुका है कि इसको किसको बोलते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, राइट। इतने दिनों में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको दिया था स्कैल्पिंग वाली, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला होगा आपको। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने क्या चर्चा किया था? ट्रेड कन्फर्मेशन अब आपको पूरी तरह से आ गया है। अगर हम मेरे बताए गए सारे स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपने लाइव मार्केट में देखा होगा कि किस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैं कुछ जनरल चीज़ों के ऊपर चर्चा करता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो आपसे अगर मैं सपोर्ट पूछूंगा कि सपोर्ट कहाँ है, जो कि स्ट्रॉन्ग वाला है। अब देखिए यहाँ पे कई चीज़ें दिख रही हैं ना। मैंने यहाँ पे जो है इस चार्ट में देखिए, आपको मल्टीपल सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बहुत सारे सपोर्ट दिख रहे हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखने लग जा रहे हैं। जैसे कि देखो, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आते हो, है ना, तो इस जगह के ऊपर जब आप पहुंचते हो तो भी एक सपोर्ट दिख जाता है, एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। देखो, अगर इंटेंशन मार्केट का बेयरिश रहेगा, ठीक है, तो ये सपोर्ट टूट जाएगा। आया बात समझ में? ये सपोर्ट क्या करेगा? टूट जाएगा। जो गिरता हुआ क्रम होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का, और कहीं पे वो कैंडल क्लोज हो गया, उसको सपोर्ट तो वो है, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर तरह का सपोर्ट है, जिसको हम टेम्पररी सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ देखें इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या है? दोनों में फ़र्क है ना। देखो, जब मार्केट नीचे आया था तो यहाँ से पुल बैक आया था। अब जब मार्केट आता है यहाँ तो इसको बिल्कुल ब्रेक कर देता है। जब मार्केट की तो बेयरिश कैंडल है ना, रेड कैंडल जो है ये बेयरिश कैंडल है, और यहाँ पे ठीक है एक छोटा सा शॉर्ट कवर आया। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद इस जगह से मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड एक रनिंग बनाया। मार्केट ऊपर उठता चला गया जिस जगह से, वो ये जगह है। इसको हम बोलते हैं ज़मीन का सपोर्ट। एट द अदर हैंड इसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अ बॉटम ऑफ द निफ्टी बैंक। आया ना बात समझ में? दोनों में फ़र्क समझा दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी कितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ो या फिर कितने भी स्ट्रेटजी पढ़ो, कितने भी प्राइस एक्शन सीख लो, प्राइस एक्शन किस तरह से सीखना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। समझे बात? तो अगर मैं किस्मत से मिला हूँ तो ले लो जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, ज़िंदगी भर काम आएगी। अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि हम सबको पता चल चुका है कि टेम्पररी सपोर्ट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है।
टेम्पररी सपोर्ट को ही हम छत का सपोर्ट बोलते हैं। हम नहीं, मैं बोलता हूँ। मैं छत का सपोर्ट और ज़मीन का सपोर्ट क्यों बोलता हूँ? ताकि आपको आसानी के साथ जो मैं पढ़ाऊँ वो समझ में आ जाए। टेम्पररी सपोर्ट ही छत का सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट द अदर हैंड जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ज़मीन का सपोर्ट। तो यहाँ जब मार्केट, अब देखो अगर हम यहाँ देखें इस कैंडल को भी, तो ये भी एक ज़मीन का सपोर्ट है। इस कैंडल को अगर हम देखें तो एकदम ज़मीन का सपोर्ट है ये, समझ रहे हो बात। लेकिन ये यहाँ पर क्लोज हुआ है, और क्योंकि हम अभी हिस्ट्री को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ से पुल बैक लेके यहाँ क्लोज हुआ है, तो ये तो बेयरिश कैंडल है, यही टेम्पररी सपोर्ट है। ठीक है, देखो नीचे से भी ऊपर से भी अगर हम देखें तो यहाँ से कंटिन्यू रिजेक्शन हुआ है इस कैंडल के अंदर। जब भी मार्केट का इंटेंशन कम्प्लीटली बेयरिश होगा तो ये जो आपका छत का सपोर्ट है इसको टूटने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। आया ना बात समझ में? अब देखो ऊपर में जो रिजेक्शन है यहाँ पे एक रेजिस्ट, अब सपोर्ट में मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। दो तरह के सपोर्ट होते हैं, एक टेम्पररी और एक स्ट्रॉन्ग। दोनों में कोई कन्फ्यूजन अब आपको नहीं होगा। ठीक है, अभी तक तो आपको सब कुछ पता था, सपोर्ट, प्राइस एक्शन, लेकिन इस तरह से नहीं पता था ना। ऐसे ही होता है। क्या लगता है आपको, जब मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर गया होगा तो क्या बिना बताए गया होगा, या फिर ये जो छत का सपोर्ट टूटा, अभी हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सीधा सीधा सपोर्ट की बात कर रहे हैं। पहले सपोर्ट तो समझ में आया क्या होता है। तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेटली अगर मार्केट का इंटेंशन यहाँ पे बुलिश होगा तो यहाँ पर ही ट्रेड कन्फर्मेशन के साथ बाइंग हो जाएगी। आवाज़ आ रही है ना? असहर अली, असहर अली, आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर आई। ओके, तो ध्यान से समझना बात, क्योंकि मार्केट का इंटेंशन बेरिश था। आप पीसीआर अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा यहाँ पर, तभी ये टूटा होगा। अगर पीसीआर पॉजिटिव होता तो ये नहीं टूटता। दोनों बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखो जो बताऊँ, और रिकॉर्डिंग को बहुत बार देखना। क्या कह रहा हूँ, मार्केट का इंटेंशन डेफिनेटली, इंटेंशन मतलब पीसीआर, समझ गए ना? अगर मार्केट का इंटेंशन डेफिनेटली निगेटिव पीसीआर होगा तभी ये टूट गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पीसीआर होता तो फिर बुलिश पैटर्न के साथ, जो आपको मैंने अभी सिखाया है पहले, यहाँ पर खरीदारी हो जाता। लेकिन जब मार्केट का इंटेंशन निगेटिव है तो इसको टूटना है। तो अब दो सपोर्ट है हमारे पास। देखो ये टेम्पररी सपोर्ट है हमारे पास, यानी कि छत का सपोर्ट। देखो छत बोल सकते हैं ना इसको। जब भी हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ से रिजेक्ट कर जाते हैं ना, देखो। और ये कैंडल भी जो है रिजेक्शन कहाँ से लेता है, यहीं से लेता है ना। तो ठीक है, एक ये कैंडल और ये कैंडल खड़ा कहाँ पर है? हालांकि बेयरिश कैंडल है ये, लेकिन यहीं से पुल बैक आया है ना इसके अंदर। तो अगर हम ऊपर से अगर हम गिरते हैं, समझ के चलो, कोई चीज़ गिर रहा है अगर ऊपर से, तो इससे टकराएगा, और टकराने के बाद कुछ हिट और करेगा तभी टूटेगा ये, समझे? ऐसे टूटेगा। तो ये टूट सकता है। क्यों टूट सकता है? क्योंकि ये छत का सपोर्ट है, टेम्पररी सपोर्ट है ये। यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल खड़ा है ही नहीं, समझे बात? तो चलो इस चीज़ को मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैं आज पहली बार बहुत दिनों के बाद चार्ट को ओपन किया है, और मैंने चेक भी नहीं किया है, बस मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मुझे भरोसा है कि जब टूटा होगा ये तो भी बताया होगा, और जब यहाँ से ऊपर गया होगा तो भी बताया होगा। किस प्रकार से बात करता है चार्ट आपसे, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ। देखो
ध्यान से देखो यहाँ पर, थोड़ा सा लगता है हिल डुल गया है, और अच्छे से सेट कर लेते हैं। हिल डुल गया है ना, वही मैं कह रहा था, थोड़ा सा हिल डुल गया है, इसको ऐसे है ना, ऐसे ही ना, ज़मीन का सपोर्ट और छत का सपोर्ट लगा देते हैं। 2 मिनट 5 मिनट सारे का टाइम फ्रेम देखो ध्यान से। देखो जब ये सपोर्ट टूटा है, ये कौन सा सपोर्ट था हमारा, टेम्पोररी सपोर्ट, और नीचे क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखो ये चीज़ सिखाया है ना पहले, इसीलिए मैंने ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको दिया था। पहला डबल टॉप पूरा मिला के बना सकते हो, और दूसरा डबल टॉप यहाँ भी देखो। आया बात समझ में, बता के टूटता है ना, बिना बताए टूट ही नहीं सकता, चाहे वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो सपोर्ट जो है हमारा टेम्पररी हो। ये कौन सा सपोर्ट था हमारा, छत का सपोर्ट, बिल्कुल आसानी से टूटा, डबल टॉप पैटर्न के साथ टूट गया 2 मिनट में। 5 मिनट में भी देखोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। देखो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी, डबल टॉप के साथ टूटा। मार्केट बात करता है आपसे, जो चार्ट पैटर्न से आपको बताते हैं कि इनका इरादा क्या है, समझे बात। अच्छा नीचे क्या सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्या डायरेक्टली यहाँ से ऊपर गया है मार्केट, जब भी एक्सट्रीमली निगेटिव या फिर बेयर टू बेयरिश या फिर निगेटिव मार्केट होगा ना, न्यूट्रल मार्केट की बात तो नहीं कर सकते, जब भी रिवर्सल आएगा, क्या कह रहा हूँ, जब भी रिवर्सल आएगा या फिर कोई सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट आपको ज़रूर बताएगा। अब क्या किया मार्केट ने, सपोर्ट पर आया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया और ऊपर निकलता चला गया। आया बात समझ में, सपोर्ट समझने में अब कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, अभी सिर्फ सपोर्ट की बात हो रही है। मैं चाहता हूँ आप अच्छे से इस सीरीज़ में प्राइस एक्शन से लेके सेंटिमेंट, देखो ऑप्शन बाइंग सेंटिमेंट से होता है, किसी भी तरह का इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक सेंटिमेंट नहीं पढ़ोगे आप कभी भी निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 या फिर फिन निफ्टी को ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। मतलब ट्रेड तो करोगे आप, लेकिन आपको लॉस ही होगा ऑप्शन में। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पहले से ही पता होगा कि सच में ऐसे ही होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आपने कैंडल स्टिक बहुत सीख लिए हैं, बहुत सारा प्राइस एक्शन सीखा है, लेकिन इस तरह का अगर प्राइस एक्शन नहीं सीखा, या फिर जो मैं कह रहा हूँ कि जब तक सेंटिमेंट मार्केट का नहीं पढ़ोगे ऑप्शन बाइंग में कभी फ़ायदा नहीं होगा। प्राइस एक्शन से बहुत सारे लोग पैसा नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं इसी से, सेंटिमेंट से, बस बताता कोई नहीं है, क्योंकि ये अंदर की बात है, समझ रहे हो ना। ऋषि ओझा, सपोर्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सर। वीरू सिंह, सपोर्ट समझ में आ गया? ये सर समझ में तो आ गया है, क्योंकि नीचे से डबल बॉटम बना के जो उठाया ना, यहाँ से बेयर टू बेरिश हुआ था, 0.2 का सडन चेंजेस आया था। चलो वो सब आगे पढ़ना है ना, अभी रिवीजन कर रहे हो। सडन चेंजेस आया होगा तो पूरा शॉर्ट कवर होगा ना। 02 तो आपको पता ही है क्या होता है, बात करेंगे 02 पे। पहले प्राइस एक्शन समझो,
मैं इस क्लास की पूरी रिवीजन ही करवा दे रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस बने रहो। और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी दिया ही था, मुझे इतना भरोसा था कि बच्चे महीने में भले 10 दिन इनको सेटअप मिलेगा, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से कमा ही रहे होंगे। अनुराग जी, अनुराग जी, अब क्लासेस डिले नहीं होंगी, टेंशन मत लो। बस बहुत मन करता था कि चलो क्लासेस ले लेते हैं, आज ले लेते हैं, आज ले लेते हैं, लेकिन क्या करोगे, तबीयत ही इतनी डैमेज थी कि चीज़ें नहीं बन पा रही थी। स्टॉक स्ट्रेंथ शॉर्ट्स, आपने नाम नहीं लिखा यहाँ पर, आवाज़ आ रही है? कैलाश कश्यप, हाँ बताइए, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? हमारा नाम राहुल है। बोलिए राहुल जी। बोल रहे हैं सर, ये जो मतलब पीसीआर शुरू में स्टार्ट मार्केट होता है, अगर जो 0.74 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद 0.85 के और चला गया, तो हमें बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, बियरिश? अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए ना प्लीज़, वो सब हम पढ़ लेंगे इस क्लास वो नहीं, मैं ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में ये यूज कर नहीं पाया था सर, इसके लिए। नहीं, अगर पीसीआर 0.8 से ऊपर चला जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं बेयरिश, और ना ही बुलिश स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में। सिर्फ अगर 7-6 मार्केट है, अगर उसके नीचे जब तक पीसीआर रहेगा, हम डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर पे शॉर्ट करते रहेंगे। ठीक है, अभी ऊपर जाने पे क्या करना है ये हम पीसीआर मैजिक में सीखेंगे। अच्छा था ना स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी समझ में आया था ना, कैसा था? हाँ सर, बहुत अच्छा था। वर्क कर रहा था ना? हाँ सर, वर्क कर रहा। बाकी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी की भी क्लास ले लो, कुछ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि थैंक यू। एक तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही पढ़े हैं, और जो सच में ट्रेडर हैं वो बताएंगे नहीं आपको। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है वो चीज़। तो बहुत जल्दी ना कोई भी अपनी अंदर की स्ट्रेटजी नहीं देता, ऊपर से बात करता है। तो आप ये कह सकते हो कि आप फिर कौन से मतलब भगवान के दूत हो कि आप बता रहे हो, ऐसा नहीं है। जीवन में एक पड़ाव आ जाता है इंसान का, जब मैं भी पहले नहीं बताता था ये चीज़, तो एक पड़ाव आ जाता है जब लगता है कि नहीं, चीज़ों को अब पढ़ा ही रहे हो तो सही पढ़ा। तबीयत ठीक है ना सर आपका? हाँ तबीयत ठीक है, तभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आवाज़ से समझ ही रहे होगे। शंकर मैथी डिले हो गया, हमको भी लग रहा था कि क्या हुआ तबीयत को। पर तबीयत है, ज़िंदगी है, चलती रहती है। शंकर मैथी, देखो मेरे जीवन में 2 ऑप्शन थे, तुम लोगों को बताता हूँ मैं, आपने मेरा हाई फाई लाइफस्टाइल नहीं देखा। मेरे जीवन में मेरे पास 2 ऑप्शन थे। जब मैं बहुत पैसा कमाने लगा था, तो मतलब पैसा तो इतना कि क्या बोलूँ, मतलब अंधाधुंध। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं विदेश में जाके सेटल हो जाऊँ, यूएस या इंग्लैंड में, यूरोप में कहीं सेटल हो जाऊँ, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि जो पैसा मैं वहाँ बर्बाद करूँ, क्यों ना मैं ये पैसा गरीबों के कल्याण के लिए लगाऊँ, उसमें सिर्फ मेरा एक ज़िंदगी सही होगा। जो मेरे पास, जो मैं इतना खर्च करूँगा, डेस्टिनेशन पे जाऊँगा, यहाँ वहाँ घूमता, दुबई फुबई इधर उधर, या फिर बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदूँगा, अगर मैं ख़रीद सकता था, मैं जब चाहता तब। आपको शायद आप पेपर वेपर पढ़ना, अगर आप बिहार साइड के पेपर्स कुछ ले सको तो। जी मैं बिहार में ही रहता हूँ। हाँ तो हिंदुस्तान पढ़ना अभी 30 तारीख को, ठीक है, हिंदुस्तान का पेपर। हाँ हिंदुस्तान पेपर पढ़ना, 30 तारीख रक्षाबंधन के दिन पता चलेगा मैं क्या करता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन, हाँ हिंदुस्तान पेपर पढ़ना, और अगर पढ़ते हो प्रभात खबर तो आज भी पढ़ लेना, औरंगाबाद वाले इसमें प्रभात खबर का आज सर। हाँ पढ़ना, पता चलेगा मैं क्या करता हूँ, पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ छपता रहता। सो आई हैड फ्यू ऑप्शंस दैट आई लिव अ लग्जरी लाइफ, और मैं उस पैसे को जनता के लिए खर्च करूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने करोड़ों रुपए गरीबों के कल्याण के लिए खर्च कर दिए हैं सिर्फ 1 साल में। दैट वाज माय चॉइस, इंस्टेड ऑफ
बहुत सारा लग्जरी लाइफ, क्यों ना मैं इस पैसे को किसी एक कल्याण में लगा दूं। कैलाश कश्यप, अब सपोर्ट समझने में कोई दिक्कत? दो तरह के सपोर्ट बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, चलो तो सर मुझे, जो हाँ पिछली क्लास हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसका पिछली जो क्लास हुई थी उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी बताई थी आपने। हाँ, उसमें स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी तो बताई थी ना? हाँ सर, हाँ सर। जी बताई थी सर उसमें जो है 9:20 पे हमने पीसीआर देखा, हाँ 80 है, लेकिन 10 बजे तक वो जो है 2-3 पॉइंट ऊपर चला गया, लेकिन बाद में वो नीचे आ जाए तो फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, फिर वापस उस पर काम कर सकते हैं। वही है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अरे उसी से मैं आप लोगों को क्या, एक सबसे पुराना चैनल था, उस पर मैं ट्रेड अपलोड करता, विश्वजीत दास, वही स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बता दिया। अब इतने दिन में तो खूब प्रैक्टिस हो गया होगा। सर जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर आप कैसे हैं अभी? हाँ ठीक हूँ। आप ठीक है ना सर अभी? हाँ हाँ, अरे ठीक सर हूँ, आपकी और बातें ठीक सुन के हो तो सबसे जाऊँगा। पहले मैं भावुक हो चुका हूँ। अरे भाव मत हो, पढ़ो बढ़िया से, ठीक है? जी ठीक है सर। श्याम नारायण, मेरे क्षेत्र में तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि ये सांसद का चुनाव लड़ जाएंगे ये 2024 में। और आपको जान के हैरानी होगी कि कई सारे पार्टियों के अध्यक्ष तक का कॉल आ गया कि सर हमारी पार्टी ज्वाइन करिए आप। तो निस्वार्थ जब सेवा करोगे जनता का तो ऐसा हो ही जाता है। हेलो श्याम नारायण जी, जी जी शक्ति जी। टेम्पोररी सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझ में आया? श्याम नारायण जी, जी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अरे शमशाद खान, शमशाद खान, सर नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं हेलो शमशाद सर जी? नमस्ते। बढ़िया सर, आप बताइए सर। मैं भी ठीक हूँ। समझ में आया टेम्पोररी सपोर्ट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, यही समझाना था इस क्लास में, क्योंकि आगे जब मैं बेयर टू बेरिस पढ़ाऊंगा ना और एक्सट्रीमली बेरिस, तो ये बहुत काम आएगा। तब आप पता है यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि डबल टॉप है और यहाँ तक वेट नहीं करोगे, नीचे तक वेट करोगे आप। इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं टेम्पोररी सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कहाँ माल काटना है, कहाँ पे होल्ड करना है। निरंजन जी, चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी सीखा कि टेम्पोररी सपोर्ट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, टेम्पोररी सपोर्ट टूट जाएगा ट्रेड कन्फर्मेशन के साथ, वहाँ पे भी हम पुट खरीद सकते हैं। और जब भी बेयर टू बेरिस, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा कब हम लोगों को टेम्पोररी सपोर्ट पे भी माल नहीं काटना है, वो टूट ही जाएगा। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ और, ज़रा सा मैं रेजिस्टेंस के तरफ आगे बढ़ूँ उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो, मैंने आपको बोला था डबल टॉप पैटर्न, मैंने आपको बोला था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम में आपको सिखाया था, यही ना? या फिर मैंने बोला था हेड एंड शोल्डर विद डबल टॉप रिजेक्शन, ये सब बेरिश पैटर्न है। कल बना भी था ये, अगर ध्यान से देखोगे तो हेड एंड शोल्डर विद डबल टॉप कल बना था, अभी जस्ट चार्ट में दिख रहा था। या फिर डबल टॉप विद डबल टॉप रिजेक्शन, यहाँ से जो रिजेक्शन आएगा इसका, ये सब भी बेरिश हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये रिटेस्ट एंड रिजेक्शन है और फिर एक डबल टॉप भी बन सकता है, ये सब बेरिश पैटर्न। तो ये जो बेरिश पैटर्न मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम में पढ़ाया है, और बुलिश में मैंने आपको बताया है डबल बॉटम,
उसके बाद वी शेप स्विंग, और एक बताया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बस ये सारा खेल इन्हीं 6 पैटर्न का है, ठीक है। आप उठा के देख लेना, दूसरा कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत दिमाग लगाने के लिए दूसरा कुछ ज़रूरत है ही नहीं। बस ये 6 चीज़ और इनके काइंड्स मतलब वी शेप स्विंग तो है ही, और वी शेप स्विंग बन जाए विद डबल टॉप डबल बॉटम रिजेक्शन, ऐसे भी बन सकता है ये डबल बॉटम रिजेक्शन, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर विद डबल बॉटम रिजेक्शन, ये इनके काइंड्स बन जाएंगे। ये भी बुलिश ही हैं। और डबल बॉटम विथ वी शेप स्विंग, जैसे ये डबल बॉटम है और यहाँ पे एक वी शेप स्विंग, तो ये सब बुलिश ही गिनती में आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो गई ये सब कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में बताया था आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में कि कैसे कैसे करना है, और आप कर रहे होंगे तो आप रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। और वर्क करता है और कितना करता है ये तो आप खुद इसके गवाह हैं। तो ये छोटा टाइम फ्रेम में जब बनेगा ये बुलिश पैटर्न तो ट्रेड कन्फर्मेशन हो गया। लेकिन अगर ये वन डे टाइम फ्रेम में बन जाए तो क्या बन जाएगा, ये पैटर्न बेस्ड सपोर्ट, और ये क्या बन जाएगा, पैटर्न बेस्ड रेजिस्टेंस। क्या टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम। इसको डायरी में नोट करो कि ये जो आपको मैंने बताया था इसको तो आपने पढ़ ही लिया है। तो इसको जब पढ़ लिया है तो छोटे टाइम फ्रेम आप तो सीख ही गए हो आप। लेकिन अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में बन जाए तो ये इसी का नेकलाइन जो है ये पैटर्न बेस्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, और ये पैटर्न बेस्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अब मेरी बात याद रखना, जब भी ये पैटर्न वन डे टाइम फ्रेम में किसी भी वेटेज वाले स्टॉक या फिर इंडेक्स में बन जाते हैं, ये वर्ड सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, इस एक एक वर्ड पे ध्यान दो। जब भी वन डे टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी वेटेज वाले स्टॉक या फिर इंडेक्स के अंदर वन डे टाइम फ्रेम के इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं, तो इनका जो नेकलाइन है ये अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, या फिर ये वाला अगर बन जाता है बुलिश वाला वन डे टाइम फ्रेम में तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। और यहीं से शुरुआत हो जाता है, ये बेरिश वाले से शुरुआत हो जाएगा बेरिश साइकिल का, और बुलिश वाले से शुरुआत हो जाता है बुलिश साइकिल का। बुलिश साइकिल का मतलब है कि यहाँ पे अब ट्रेड खरीद के डिलीवरी में होल्ड कर दिया गया है। आप नए हो ना, और जब भी डिलीवरी में ट्रेड होल्ड करना पड़े तो जैसे देखो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर ऊपर हेड बन गया, यहाँ से राइट शोल्डर मिला, यहाँ से एक आपने नेकलाइन मारा, और अब आपने यहाँ पे पुट खरीद दिया, इसी कैंडल के ऊपर का एक एसएल लगा दिया, और यहाँ पे अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड किया, और अब आप यहाँ पे डिलीवरी में एक लॉट भी खरीदोगे, डिलीवरी में बहुत प्रॉफिट देगा अगर इस तरह का पैटर्न वन डे टाइम फ्रेम में किसी भी वेटेज वाले स्टॉक या फिर इंडेक्स में बन जाता है। तो जैसे हम जानते ही हैं कि निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है ना, जैसे निफ्टी 50 है, फाइनेंस निफ्टी है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन गया ना, समझो यहाँ पे अगर आपने पुट खरीदा तो इसको होल्ड करना सीखिए 2 दिन 4 दिन, जब तक एक भी कैंडल पॉजिटिव साइड ना बढ़े तब तक आप इसको लगातार होल्ड करिए। तो यहाँ से होल्ड करोगे ऐसे 500 से, तो यहाँ पे आप देखो कहाँ जा रहे हो, क्या जो नहीं है 44,500, नीचे क्या जा रहे हो 43, 800 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। इसको नोट करके लिखो, ठीक है। वेटेज वाले स्टॉक का मतलब जैसे निफ्टी 50 में वेटेज किन किन स्टॉक का ज़्यादा है उनके अंदर बनना चाहिए, उसको भी होल्ड कर सकते हो। ये बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ और बहुत ही, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे HDFC बैंक क्या है, ये निफ्टी बैंक का सबसे वेटेज वाला कंपोनेंट है, या फिर निफ्टी 50 का भी देखो डबल टॉप बना है यहाँ पे, तो ये पैटर्न बेस्ड रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पे पुट खरीदा, इसके ऊपर का एसएल लगा के और कंटिन्यू होल्ड करते चले गए। देखो क्या स्थिति है, सोचो कि 10 रुपये का प्रीमियम कितने रुपए का बन जाएगा यहाँ पर, जब भी पैटर्न बेस्ड रेजिस्टेंस बन जाए। या फिर यहाँ पे देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे आपने कॉल खरीद लिया स्लाइड ओटीएम में जाके, अब देखो कितना ऊपर गया हुआ है।
आया बात समझ में? अब देखो यहाँ पे भी एक डबल टॉप बना है, एक टॉप यहाँ एक टॉप यहाँ। अब यहाँ से आपने पोजीशन बनाया, होल्ड किया पुट ऑप्शन को। देखो तो स्टॉक ऑप्शन में अगर कमाल करना चाहते हो या फिर स्टॉक ऑप्शन में खास करके मोटा मोटा प्रॉफिट लेना चाहते हो, लोगों को भरमा दिया जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि स्टॉक ऑप्शन में बहुत पैसा है। कब है वो पैसा? जब पैटर्न बेस्ड या तो सपोर्ट बन जाए, पैटर्न बेस्ड सपोर्ट का मतलब 1 डे टाइम फ्रेम, या फिर पैटर्न बेस्ड रेजिस्टेंस। तो पुट होल्ड कर लिया, अगर सपोर्ट बन गया तो कॉल होल्ड कर लिया। इसमें वो मतलब कई गुना हो जाता है आपका कैपिटल। 1 गुना नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कैपिटल तक हो जा, बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है। 7 लाख% का प्रॉफिट मिल गया था ना अडानी में, याद होगा आपको। 7 लाख% मतलब 1 लाख रुपए को 7 लाख से डिवाइड करो, कितना, कई करोड़ रुपए हो गए ना, 7 करोड़ के आसपास। सच में ऑप्शन से पैसा कमाना है तो ये जो मैं वर्ड कह रहा हूँ इसको समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तो वेटेज वाला कोई भी स्टॉक होना चाहिए। समझ में आया? अब इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पहले इसको क्लियर करते हैं, सबसे नीचे से सवाल लेते हैं। विशाल, जूगा पाटिल, बबलू पाटिल साहब, आवाज येता है ना? हाँ सर। हाँ, समझ में आया मैं क्या बोला अभी? सर मैं क्लास में लेट हो गया। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, मैं क्लास में लेट हो गया, शुरुआत का मुझे रिकॉर्डिंग देखिए। निरंजन, हाँ नमस्कार सर। समझ में आया ना? सबसे पहले मैंने आपको सपोर्ट बताया, टेम्पोररी सपोर्ट बताया, और अब पैटर्न बेस्ड स्टॉक के अंदर और इंडेक्स के अंदर आपको मैं होल्ड करना सिखा रहा हूँ ऑप्शंस को। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। सर एक सवाल था सर। हाँ सर जैसे आप ये ड्रॉ करते हैं ना डबल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर या जो भी सर, तो उसमें सर कैंडल स्टिक कौन सा मतलब पकड़ते हैं? रेड वाला या बॉटम में ग्रीन आना चाहिए? सब पकड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। मतलब ऐसे बॉटम में ग्रीन या रेड होना चाहिए, ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है ना सर? अब देखो यहाँ से लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ हेड है, यहाँ राइट शोल्डर है, ब्रेकआउट है, कॉल यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 1597 है, 1700 का कॉल या फिर 1650 का कॉल खरीदा, स्लाइट ओटीएम और होल्ड कर दिया। देखो कितना प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, मतलब कैंडल स्टिक कोई भी कलर का आए चलेगा, लेकिन पैटर्न वो ड्रॉ होना चाहिए वहाँ पे। जी, जब तक दोनों तरह के कैंडल स्टिक नहीं बनेंगे ना तब तक पैटर्न बनेगा ही नहीं। रेड और ग्रीन दोनों कैंडल बनेंगे तभी कोई पैटर्न बनेगा ना। सिर्फ ग्रीन बनेगा तो कैसे कोई पैटर्न बन पाएगा बताओ? हाँ सर। ज्ञान देव कुमार, बहुत देर से आपने हैंड रेस किया। हाँ एक सवाल और था सर। हाँ निरंजन जी, ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में सर जो बताया सर आपने, हाँ उसमें सर 9:15 से 10 बजे तक बीच में सर कितना पॉइंट का मिनिमम चेंजेस होना चाहिए तो हम उसको कंसीडर कितने भी पॉइंट का हो, बस अगर 9:15 में 1 है और अगर 10 बजे 1 से नीचे है तो पुट साइड ट्रेड करते रहेंगे, 1 से ऊपर है तो कॉल साइड ट्रेड करते रहेंगे। दूसरा यही था कि अगर मान लो 9:15 बजे 0.8 है और अगर 10 बजे 8 से नीचे है तो पुट खरीदते रहेंगे, और 1 से ऊपर 9:15 बजे 1 से ऊपर है और फिर 10 बजे उसके भी ऊपर है तो कॉल खरीदते रहेंगे पैटर्न के हिसाब से। और अगर आपने किया होगा तो आप कमाल देख चुके होंगे। हेलो सर। अशर अली बोलिए। हेलो बोलिए। रोल ओवर ट्रेड में होल्ड कब तक करना है? एक्सपायर तक क्या? नहीं, जब भी अगर हम लोग सपोज करो कि एक जगह तक होल्ड करोगे, सपोज करो यहाँ तक होल्ड करोगे, या फिर एक भी निगेटिव कैंडल अगर बनना शुरू हो जाए, जैसे एक दिन का भी, जैसे एक्चुअली मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताऊँ तो जैसे ये ग्रीन बन रहा है, एक भी कैंडल अगर किसी भी कैंडल के अपोजिट क्लोज कर दे, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इस जैसे ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये अभी तक निगेटिव क्लोज नहीं कर रहा, ये बुलिश है, ये बुलिश है, एक तो रेजिस्टेंस पे या तो हम माल काटेंगे,
अब देखो यहाँ पे इसने जाके निगेटिव क्लोज किया, अब यहाँ मेरा माल कट जाएगा, समझे? तो 1600 पे मार्केट है और अगर मान के चलो 1667 गया हुआ है या फिर और 1700 गया है तो बहुत प्रॉफिट होता है स्टॉक ऑप्शन में। और एंट्री ब्रेकआउट पे लेने हैं या कैंडल क्लोज होने पे? कैंडल क्लोज होने पे, मतलब 3 बजे के आसपास एंट्री बनती है पैटर्न बेस्ड पे। ज्ञानदेव कुमार, ज्ञानदेव कुमार जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे दोस्त। गौतम पांडे, हेलो। हाँ पांडे जी, समझ में आया हाँ ना? सर। 3 चीजें पढ़ाई हैं, तीनों समझ हाँ। में आ गया ना? हाँ सर, समझ में आ गया सर, लेकिन ये स्टॉक ऑप्शन का जो सर आप बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार और बताइए ना, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन हम लोग कभी किए नहीं है ना। तो देखो, हाँ। निफ्टी बैंक में भी ये चीज़ कर सकते हो या फिर निफ्टी 50 में कर सकते हो, फाइनेंस निफ्टी में भी कर सकते हो, कुछ भी उठा के देख लो। अच्छा। स्टॉक ऑप्शंस का क्या कह रहा हूँ मैं कि जैसे मान के चलो आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है, निफ्टी 50 कंपोनेंट्स, तो आज का ये मीटिंग ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में इसको डाल देता हूँ, आप देखना। स्टॉक ऑप्शंस का बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपको, तो अगले क्लास में इसको पूरा कर दूंगा, ठीक है? चलो, धन्यवाद।